अस्सलाम वालेकुम। होप मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मिसबाह हक न्याजी, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैर वाफियत से होंगे। हमेशा की तरह इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मौजूद ऑथेंटिक और अप्रूव प्रोजेक्ट्स को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और आज हम जिस प्रोजेक्ट के बारे में आपको मालूमात देने लगे हैं उसका नाम है रूडन इनक्लेव। जी व्यूअर्स, हाल ही में मुनक्किद होने वाला रूडन इनक्लेव की तरफ से एक साइट इवेंट जिसके अंदर सारे तमाम तर जो रूडन इनक्लेव से जुड़े डीलर्स हैं उनको मदऊ किया गया और रूडन इनक्लेव की साइट के ऊपर एक डीलर्स कन्वेंशन कराई गई और उसका अहवाल आपके सामने पेश करना था कि उस डीलर कन्वेंशन के अंदर कौन कौन सी ऐसी अहम मालूमात के बारे में डिस्कशंस हुई और कौन कौन सी गुड न्यूज़ हैं रूडन इनक्लेव के क्लाइंट्स के हवाले से। आपके सामने वो तमाम तर मालूमात और वो तमाम तर क्यूरीज जो कि रूडन इनक्लेव की मैनेजमेंट के सामने रखी गई वो आपके साथ शेयर करनी थी। रूडन इनक्लेव मैनेजमेंट के सामने जो सबसे पहला क्वेश्चन रखा गया वो एनओसी के हवाले से था कि इस टाइम मौजूदा करंट स्टेटस क्या जा रहा है एनओसी के हवाले से। तो एनओसी के हवाले से जो मैनेजमेंट ने एक हमें गुड न्यूज़ दी हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आरडी की तरफ से जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी उनको पूरा कर दिया गया है और तमाम तर जो लीगल डॉक्यूमेंट्स थे वो आरडीए को सबमिट करा दिए गए हैं। अब आरडीए की तरफ से हमें इंतज़ार है कि वो कब तक हमें इस चीज़ का अप्रूवल देंगे कि आया अभी आप अपने एनओसी को ऑफिशियल तौर पे अनाउंस भी कर दें। तो एनओसी के हवाले से हमारे जो रूडन इनक्लेव के क्लाइंट्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह आरडीए की तरफ से जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी उनको रूडन इनक्लेव की मैनेजमेंट की तरफ से पूरा कर दिया गया है। अभी एनओसी के हवाले से सिर्फ आरडीए की तरफ से हमें इंतज़ार है कि वो कब हमें इस चीज़ का अप्रूवल देते हैं। आरडीए के साथ अदम ताउन की एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल पिछले दिनों जो आरडीए की तरफ से एक ग्रैंड ऑपरेशन जारी है तमाम तर रावलपिंडी की सोसाइटीज़ को लेके, उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो रूडन इनक्लेव है इसका एक पॉजिटिव वे ये भी रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक गमले तक रूडन इनक्लेव की साइट के ऊपर किस चीज़ को डैमेज नहीं किया गया, जबकि बाकी जो तमाम तर इलीगल सोसाइटीज़ जो कि उनकी नज़र में आ रही थी उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाया और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस भी लगी हैं। लिहाजा रूडन इनक्लेव का अदम ताउन की एक ये बहुत बड़ी एग्जाम्पल है कि अल्हम्दुलिल्लाह रूडन इनक्लेव की मैनेजमेंट इदारों के साथ अच्छे तल्लुकात भी रखती है, अच्छा तावन भी करती है और उनकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर वो पूरा भी उतर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी एग्जांपल है कि आरडीए के साथ हमारे क्या इस वक्त मौजूदा तल्लुकात जा रहे हैं और हम मौजूदा आरडीए को किस तरह देख रहे हैं। दूसरा सबसे अहम सवाल जो कि क्लाइंट्स की तरफ से रखा गया वो सेकंड बैलेटिंग के हवाले से था कि आया सेकंड बैलेटिंग कब होने जा रहा है। सेकंड बैलेटिंग के इवेंट्स को बहुत ज़्यादा टाइम गुजर चुका है, सेकंड बैलेटिंग का इवेंट पोस्टपोन होता ही होता जा रहा है। हम गुज़िश्ता काफ़ी टाइम से सेकंड बैलेटिंग के हवाले से इंतज़ार में हैं और अब हम चाहते हैं कि सेकंड बैलेटिंग का इवेंट हो और हमें उस सेकंड बैलेटिंग के अंदर जो हमारे साथ कमिटमेंट्स की गई हैं प्लॉट नंबर्स के हवाले से उनको पूरा किया जाए। सेकंड बैलेटिंग के इवेंट के हवाले से मैनेजमेंट के जो आंसर्स थे उन्होंने ये चीज़ वाजे कर दी है कि अभी आपको सेकंड बैलेटिंग के इवेंट का बिल्कुल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अभी किसी किस्म का भी सेकंड बैलेटिंग का इवेंट नहीं किया जा रहा, बल्कि 15 नवंबर को आप ऑनलाइन रूडन इनक्लेव की वेबसाइट के ऊपर सेकंड बैलेटिंग के रिजल्ट चेक कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आप रूडन इनक्लेव की वेबसाइट के ऊपर जाके वहां पे आप रजिस्ट्रेशन नंबर या CNIC नंबर दे के 15 नवंबर को अपने सेकंड बैलेटिंग के रिजल्ट्स को देख सकते हैं। ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि अभी आपको किसी किस्म की इवेंट का नहीं इंतजार करना पड़ेगा, बल्कि रूडन इनक्लेव की मैनेजमेंट ने इसको ऑफिशियली तौर पर अनाउंस भी कर दिया है और ये कह दिया है कि अभी आपको सेकंड बैलेटिंग के हवाले से किसी किस्म की इवेंट के इंतजार करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप रूडन इनक्लेव की वेबसाइट के ऊपर जाके वहां पे आप CNIC या आप जो है ना रजिस्ट्रेशन नंबर पुट आउट करके आप अपने सेकंड बैलेटिंग के रिजल्ट्स को चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही एक क्वेश्चन मैप रिवील के हवाले से आ रहा था कि आखिर मैप कब तक रिवील हो रहा है, जबकि फर्स्ट बैलेटिंग का भी मैप अभी तक हमें नहीं मिला और सेकंड बैलेटिंग भी होने जा रही है। तो सेकंड और फर्स्ट बैलेटिंग के मैप के हवाले से भी रूडन इनक्लेव मैनेजमेंट ने भी ये गुड न्यूज़ सुनाई है कि 15 नवंबर को आप सेकंड बैलेटिंग के रिजल्ट्स देख सकते हैं रूडन इनक्लेव की वेबसाइट के ऊपर और उसके साथ ही 16 नवंबर को आप मैप के भी रिजल्ट्स
उसी वेबसाइट के ऊपर देख सकते हैं। आपको मैप भी रिवील कर दिया जाएगा और आप घर बैठे ही उस मैप के ऊपर अपने सेकंड बैलेटिंग के जो रिजल्ट्स हैं और मैप के ऊपर आप अपने प्लॉट नंबर को देख सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ थी रूडन एनक्लेव की मैनेजमेंट के हवाले से, अपने रूडन एनक्लेव के क्लाइंट्स को लेके, जो कि आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी थी। इसके साथ ही मेरे ख्याल से कि इस इवेंट के अंदर जनरल ब्लॉक का जिक्र ना करना एक बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। तो ये रूडन एनक्लेव मैनेजमेंट के सामने जनरल ब्लॉक के हवाले से भी ये क्वेश्चन रखा गया कि सर जनरल ब्लॉक वालों का आखिर क्या बनने जा रहा है। बहुत अरसा हो गया है कि जनरल ब्लॉक वाले इस इंतज़ार में हैं कि कब हमें भी वहाँ पे प्लॉट नंबर अलॉट होंगे और हम वहाँ पे डेवलपमेंट करेंगे, हम अपने घर बनाएंगे। जो हमने ख्वाब रूडन एनक्लेव के जनरल ब्लॉक के हवाले से देख रखे हैं, हम कब इस जो आपने हमें वहाँ पे रिंग रोड के हवाले से फैसिलिटेशंस बताई थी, हमें खसाला डैम की व्यूज़ दिखाए थे, आखिर कब हम उन सारी चीज़ों से मुस्तफ़ीद होंगे। तो रूडन एनक्लेव मैनेजमेंट ने जनरल ब्लॉक वालों के हवाले से भी ये गुड न्यूज़ सुनाई है कि जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि रिंग रोड के हवाले से काम बहुत तेज़ी से जारी है। रिंग रोड की डेवलपमेंट का अंदाज़ा आप रूडन एनक्लेव की साइट पे जाकर भी लगा सकते हैं कि इस वक्त रिंग रोड कितने मैसिव लेवल के ऊपर डेवलपमेंट कर रहा है, कितनी पेस के साथ उसकी डेवलपमेंट जारी है। और नो डाउट जो रिंग रोड के हवाले से जो FWO को टास्क दिया गया है 1 साल के टाइम पीरियड का, तो यकीनन उनकी डेवलपमेंट से इस चीज़ का आप अंदाज़ा बखूबी लगा सकते हैं कि 1 साल के टाइम पीरियड के अंदर ये रिंग रोड बन भी जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट इस रिंग रोड के हवाले से उठाएगा वो रूडन एनक्लेव ही होगा। अडयाला का इंटरचेंज रूडन एनक्लेव के बिल्कुल 0 किलोमीटर के फासले पर है और रूडन एनक्लेव अल्हम्दुलिल्लाह इससे बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद होगा। और इस रिंग रोड के हवाले से आप देखते हुए जनरल ब्लॉक वालों को इस चीज़ की एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि अभी जैसे ही रिंग रोड वहाँ से गुजरेगा, सेक्शन 4-5 हटेगा, तो रूडन एनक्लेव आप देखेंगे कि वहाँ पे मैनेजमेंट किस पेस के साथ वहाँ पे डेवलपमेंट करती है। अभी जिस पेस के साथ आप एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर डेवलपमेंट को देख रहे हैं, इससे 2 गुना बढ़ के आप जनरल ब्लॉक के अंदर रूडन एनक्लेव की डेवलपमेंट को देखेंगे। और जनरल ब्लॉक वालों को उन्होंने इंतज़ार का बोला है कि अभी आपका वो ज़्यादा आपका इंतज़ार था वो ख़त्म हो चुका है। अभी थोड़ा से टाइम पीरियड के अंदर जैसे सेक्शन 4-5 हटेगा, इंशाल्लाह हम आपको वहाँ पे डेवलप करके दिखाएंगे जनरल ब्लॉक को। और जनरल ब्लॉक के जो क्लाइंट्स हैं उनको इस बात का कहा गया है कि अभी आपको जो है ना मज़ीद इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। सेक्शन 4-5 हटने के बाद आपको उसी लोकेशन के अंदर एलोकेट किया जाएगा और यही वो लोकेशन होगी जिसके अंदर आप अपने घर भी बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैनेजमेंट ये सारी चीज़ें जानती हैं कि आप हमारे प्रायोरिटेबल क्लाइंट्स हैं और हम आपको कभी भी जो आपके साथ कमिटमेंट्स किए हैं उनसे हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। और जो कमिटमेंट्स आपके साथ जनरल ब्लॉक के हवाले से हैं वो इंशाल्लाह हम पूरी करके देंगे। और सेक्शन 4-5 के हटने के बाद आप वहाँ पे हमारी डेवलपमेंट्स को देख के ये अंदाज़ा लगा सकेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ही टाइम बाद हम यहाँ पे अपने घर भी बनाएंगे। और यहाँ पे रूडन एनक्लेव की मैनेजमेंट यकीनन एग्जेक्टिव ब्लॉक के एग्जाम्पल को लेके एक अच्छे लेवल के ऊपर डेवलपमेंट भी करेगी। रूडन एनक्लेव के अंदर किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट करने के लिए या किसी भी किस्म के डिस्काउंट ऑफर्स को अवेल करने के लिए हमारे ऑफिस होप मार्केटिंग वलायत कॉम्प्लेक्स बैरियर टाउन फेज 7 रावलपिंडी तशरीफ लाएं। हमारी टीम आपको मुकम्मल तौर पर फैसिलिटेट करेगी और आपको इन सारी चीज़ों से मुस्तफ़ीद करेगी। मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।